नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल आप सेकंडों में कैसे लगा लेंगे। तो इससे पहले आपको कुछ संख्याओं का घन आपको याद करना होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर 1 का घन होता है 1, 2 का घन 8 हो जाएगा, 3 का घन 27 हो जाएगा, 4 का घन 64 हो जाएगा, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। तो आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक की संख्या का घन याद करना होगा। देखिए, घन का मतलब क्या है, क्यों याद करना होगा, क्योंकि देखिए जैसे अगर यहाँ पर हम 1 का घन किए, 1 आया है, तो जब 1 का घनमूल निकालेंगे तो जो जिस संख्या का हम घन करते हैं वही संख्या आती है। यानी 1 का घन करने पर 1 आया, तो 1 का अगर घनमूल निकालेंगे तो हमारा, जैसे यहाँ पर 1 का घनमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 यानी वही संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार जैसे 2 का घन 8 आया है, तो अगर हम 8 का घनमूल निकालेंगे, घनमूल में तीसरा मूल होता है यहाँ पर, तो 8 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वही संख्या 2 आ जाएगी। इसी प्रकार देखिए 27 है, तो 27 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यही संख्या यानी 3 आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, जैसे 1 का हमने घन किया, 1 आ गई, अब 1 का घनमूल निकाले तो 1 आ गया। तो कहने का मतलब है, अगर किसी संख्या में के घन में, यानी वो संख्या अगर आपके सामने है 1 है, तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो उसमें भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1। जैसे यहाँ पर देखिए संख्या 2 थी, अगर इसका हमने घन किया 8 आ गया, अब अगर 8 का हम घनमूल निकालेंगे तो उसका जो घनमूल आएगा उसके इकाई अंक में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर देखिए संख्या 27 है, मान लीजिए 3 का घन 27 आया, तो जब हम 27 का घन करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी जिस संख्या का घन करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर उसका घनमूल निकालेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जिसका हम घन किए हैं। यानी 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3। यहाँ 64 है तो 64, 4 है तो 4 का घन 64 हो जाएगा, और 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। 5 है तो 5 का घन 125, और 125 का घनमूल 6। यहाँ पर देखिए, अगर 4 का घन 64 है, यानी जब 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा, और 64 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। यानी अगर देखिए 64 में क्या है, इकाई अंक 4 है, तो घनमूल लेंगे तो भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। इसी प्रकार देखिए 125 है, ये 5 का घन है, तो 125 का घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा। यानी अगर लास्ट में 5 है इकाई अंक, किसी संख्या के अंत में इकाई अंक अगर 5 है, तो उसका जब घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। यानी उसका भी इकाई अंक 5 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 216 में 6 है, जब इसका घनमूल लेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि 6 का घन करने पर 216 हुआ है, तो 216 का घनमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर हम किसी संख्या के अंत में 5 है, तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या था, 512, देखिए यहाँ पर 512 है, लास्ट में क्या है, 2 है। तो जब 2 है, तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो घनमूल में इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8। और अगर जब 8 है तो घनमूल निकालेंगे तो 2। तो आपको कुछ चीज़ें याद करना होगा। जैसे जैसे अगर किसी संख्या के अंत में, यहाँ पर देखिए अगर 2 है, तो जब इसका घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। यानी अगर 2 है तो घन करने पर 8 है, यानी 8 का घनमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 का घनमूल करने पर 2 आ जाएगा, यानी 2 और 8 आपस में बदलेंगे। या तो किसी संख्या के अंत में, मान लीजिए हमारी संख्या है, तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारी संख्या है 7, देखिए लास्टिक में क्या है, 7 है, जैसे देखिए यहाँ 27 है, तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3। और जब लास्ट में 3 रहेगा, तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7। तो हमको केवल इतना याद रखना है कि अगर 2 है संख्या का, मानिए कि संख्या का इकाई अंक 2 है, तो जब घनमूल निकालेंगे तो उस संख्या में इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8। और जब 8 रहेगा तो 2, यानी 2 8 में बदल जाएगा और 8 2 में बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 है तो 3 का 7 में बदल जाएगा, और 7 है तो 3। यानी किसी संख्या के अंत में अगर 2 है, जब हम उसका घनमूल निकालेंगे तो उस संख्या के अंत में इकाई अंक 8 आ जाएगा। और अगर संख्या 8 है, संख्या में इकाई अंक 8 है, तो घनमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई अंक 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी संख्या में इकाई अंक 3 है, घनमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई अंक 7 हो जाएगा। और अगर किसी संख्या में इकाई अंक 7 है, तो घनमूल निकालेंगे तो इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। ये आपस में बदलते हैं, इसके अलावा कोई भी अंक आपस में नहीं बदलता है। जैसे देखिए अगर एक संख्या देखिए 1 है, और उसके वर्गमूल में इकाई अंक भी 1 आएगा। अगर संख्या 4 है, अगर संख्या में इकाई अंक 4 है, तो घनमूल निकालेंगे उसका भी इकाई अंक 4 आएगा। अगर किसी संख्या में इकाई अंक 5 है, तो जब हम उसका घनमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 6 है तो 6 आ जाएगा। तो बस 9 है तो 9, अब यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 आ जाएगा इकाई अंक। बस आपको केवल ध्यान देना है कि अगर 2 है तो उसमें हम 8 लिखेंगे, और अगर 3 है तो उसमें हम 7 लिखेंगे, और 8 है तो 2 लिखेंगे, 7 है तो 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़ी से बड़ी अगर संख्या है तो उसका घनमूल आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। पहला देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम आपको दिए हैं 15,576, 15,576। अब आपको इसका घनमूल निकालना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि घनमूल में 3 3 पर पेयर बनता है, घनमूल में
तीन तीन पर पेयर बनता है। तो यहाँ पर आप 3 पर एक पेयर बना लीजिए, पहले 3 पर पेयर बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या है, 6 है। तो अभी हमने बताया कि अगर किसी संख्या में इकाई अंक 6 है तो जब घनमूल लेंगे तो उसमें भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर 3 पेयर में आप जब इस लास्ट में 6 है तो जब घनमूल लेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ से आपको 3 पेयर से जो आप 6 था, 6 का इकाई अंक यहाँ पर जो 6 लिखे हैं ये आपको यहाँ इकाई अंक प्राप्त होगा। अब बची हुई संख्या क्या है, 15 है। यहाँ पर देखिए 15 है। अब आपको एक ऐसी संख्या लेना है जिसका घन करने पर 15 से ज़्यादा ना हो, लगभग उसके बराबर हो। जैसे देखिए अगर यहाँ 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 3 का घन करेंगे 27 जो कि 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 2 संख्या लेंगे, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 2। अब 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, न कि 15 से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। तो कितना आ गया, 26, यानी आपका आंसर हो जाएगा 26। यानी 15,576 का जो घनमूल निकालने पर हमको कितना प्राप्त होगा, 26 प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला है 85,184। यहाँ पर देखिए 85,184, यहाँ भी हम वही काम करेंगे, यहाँ पर 3 पर एक पेयर बनाएंगे। अब अगर लास्ट में 4 है, देखिए 4 है तो 4 ही रहेगा, यानी 4 है तो इकाई अंक हम क्या लिख देंगे, 4। यहाँ पर हमको इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, 85। अब हमको एक ऐसी संख्या लेना है जिसका घन करने पर 85 के नज़दीक हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 3 का लेंगे तो 27 हो जाएगा। अभी हम 3 से आगे भी ले सकते हैं, 4 का लेंगे तो 4 चौके 16, चौका 64, यानी 4 का घन 64। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का घन करने पे 125 जो कि 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 44। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 85,184 का घनमूल 44 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए तीसरा एग्जाम्पल, देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मान के चलिए आपके सामने एक संख्या है 55, 13, 68। इतनी बड़ी संख्या आपके सामने है, इसका घनमूल निकालना है आपको। तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो हमने क्या बताया आपको, 3 पर एक पेयर बनाएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या है, 8 है। तो 8 रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, अगर इकाई अंक 8 है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। इसका इकाई अंक क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब आपके सामने कितनी संख्या बची, 551। अब आप देखिए ऐसा कौन सी संख्या है जिसका घन 551 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बल्कि उसके नज़दीक होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 5 का घन करें तो 125, इसी प्रकार 6 का घन करेंगे, 7 का घन करेंगे, 8 का घन करेंगे तो लगभग 512, यानी इसके बराबर आ जाएगा, लगभग इसके समीप आ जाएगा। लेकिन 9 का घन करेंगे तो 729 बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कितने का घन करेंगे, 8 का। तो यहाँ वो संख्या लिख देंगे जिस संख्या का एक घन है लगभग इसके बराबर, उसी संख्या को लिखा जाता है, यानी यहाँ पर 82 लिखा जाएगा। तो इसका घनमूल आ जाएगा 82। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10, 61, 208। देखिए इतनी बड़ी संख्या है। अब इससे ज़्यादा बड़ी संख्या आपको घनमूल निकालने के लिए नहीं देगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 पर एक पेयर बनाएंगे। 8 है तो क्या हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा। अब हमारे सामने संख्या कितनी बची, 10, 61 बची, 10, 61 बची। अब हम देखेंगे कि 10, 61 यानी 1061 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर 10 61 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 10 का घन करने पर वो संख्या 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो देखिए 10 का घन कितना है, 1000। तो यहाँ लिख देंगे 10, यानी 102 आ गया। तो यही आपका इसका घनमूल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन मालूम रहे तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल स्टिक विधि से आसानी से लगा सकते हैं।